नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आज मैं आपके स्कूल का थोड़ा सा विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। तो आज आपके स्कूल में पेरेंट्स की मीटअप है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि ये पेरेंट्स मीटिंग किस वजह से रखी हुई है, तो थोड़ा कुछ बता पाएंगे आप? पेरेंट्स मीटिंग में टीचर और पेरेंट्स के बीच में बात हो रही, जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए इन दोनों के बीच में, इसलिए मीटिंग की जा रही है। ओके। जो पेरेंट्स को जो डाउट होता है कि बच्चों को आता है कि नहीं आता है, हम मार्क्स कितने आए हैं, ओके, करने के लिए आते हैं, तो उनका डाउट क्लियर हो जाता है। ओके, दैट्स गुड। तो अभी ये पेरेंट्स मीटिंग के दौरान आपने बच्चों को भी बुलाया है, और उसमें बच्चों का क्या फीडबैक रहा इस मीटिंग के दौरान? बच्चों का फीडबैक देख रहे हैं, उनका मार्क्स अच्छे आए हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है। ओके, अच्छा वो हो रहा है, उनका पढ़ाई अच्छे से हो रही है और मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं इसमें बच्चों के। ठीक है। वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ एक चीज और, कि आपके स्कूल में पेरेंट मीटिंग कितने बार हो जाती है? वैसे वीक में होती है या मंथली होती है? अच्छा, मंथली होती है। तो इसमें सारे डाउट्स वगैरह आप पेरेंट्स वगैरह को भी ब्रीफ कर देते होंगे कि बच्चों का कोई भी अगर डाउट हो एजुकेशन से रिलेवेंट, तो वो सारी चीजें आप क्लियर करते हो? ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके मैम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आप इस पेरेंट्स मीटिंग में आए हैं, और स्कूल की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका बच्चा अभी कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है यहाँ पे? मेरी बच्चे का जो नाम है निगो शर्मा है, एंड ही इज परसुइंग इन 6th स्टैंडर्ड इन हियर। ओके, क्लास में वो पढ़ रहा है। When I came multiple times, I came in parent teachers meetings. Okay. तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, environment भी बहुत अच्छा है। As far as concern in education system, this is very fantastic. और जो आपके डायरेक्टर सर हैं वो भी बहुत अच्छे से इस चीज को डील कर रहे हैं। इनफैक्ट हर बच्चे के लिए अलग से टीचर्स की उन्होंने फीडबैक्स के लिए, मैथ्स हो, बायो हो, इसके अलावा ओलंपियाड के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत कराई है। सो बच्चों का स्टैंडर्ड तो ठीक है ही, इसके अलावा यहाँ का जो एजुकेशन क्वालिटी सिस्टम है, इट इज वेरी फैंटास्टिक। एंड देन उसके बाद में भी ओलंपियाड की बात करते हैं। ओलंपियाड में बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, और आगे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे और आगे उस तरीके से ग्रो करें, ताकि इन लोगों को करियर में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दिखें। एज फार एज कंसर्न इन टीचिंग पैटर्न, तो ये बहुत अच्छा है। मेरे को नहीं लगता कि लालचौक में इस तरीके से कुछ होता होगा, और स्कूल्स में भी, क्योंकि मेरा बच्चा भी जैसे क्या पहले दूसरी स्कूल में पढ़ता था, तो वहां पे भी उसका फाउंडेशन बहुत अच्छा था। तो अब मेरे बच्चे को क्या है कि यहाँ जैसे पढ़ रहा है, तो मेरे को ये लग रहा है कि बच्चा यही 10th तक कंटिन्यू करे, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से, तो बहुत अच्छा है। तो मेरा फीडबैक अकॉर्डिंग टू द सिस्टम्स एंड उसके अकॉर्डिंग बहुत ठीक है, बेटर है एजुकेशन सिस्टम। देन उसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज बच्चों को किया जाती है, करवाई जा रही है यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छी है, जिससे बच्चे का क्या है कि सर्वांगीण जो विकास होता है वो अच्छे से हो रहा है, और बच्चों का रैंकिंग वगैरह जो है, सारी चीजें हैं वो काफी अच्छी है। देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि विद्यालय आज की परिस्थितियों में एक बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। लालचौक में मेरी नज़र में सबसे अच्छा विद्यालय है, और बच्चों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो पेरेंट्स की डिमांड है उस हिसाब से अध्ययन करवाया जा रहा है। दूसरी बात, एक्स्ट्रा करिकुलम भी करवाए जा रहे हैं। टीचर्स बड़े आराम से बात करते हैं, बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार है। हमारी बातें कम सुनते हैं, टीचर्स की ज्यादा सुनते हैं, तो नहीं, जाहिर सी बात है कि फर्क तो बच्चों पर ज्यादा है। और यहाँ के स्टाफ मैनेजमेंट का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। अध्ययन के मामले में व्यवहार सेकेंडरी हो जाता है, प्राथमिकता हमारी पढ़ाई है। तो जिस हिसाब से वर्तमान मायनों में जो विद्यालय में अध्ययन करवाया जा रहा है, वर्तमान दशाओं को देखते हुए उचित है, और इसी प्रकार से इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे। और सर, ओलंपियाड में बच्चे की क्या एक्टिविटी है, अभी आप बता पाओगे? मेरी बच्चे की ओलंपियाड में वो 3री क्लास में है, उसकी 2री रैंक आई है, उसको सिल्वर मेडल मिला है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि उसने पहली बार दिया है, उसको अभी समझ भी नहीं है इस बात की, लेकिन इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाना, टीचर्स का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है।
हमने उसको सिखाया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीचर्स की जो दिशा है उसके आधार पर वो चीज समझ पाई है। और भविष्य में, अभी तो पहली बार है, भविष्य में इस प्रकार की चीजें को बहुत बेहतर दिशा में ले जाएंगी और निश्चित रूप से स्कूल इसका सबसे बड़ा उत्तरदायी है। मेरा बच्चा ऐसे एक्टिव भी काफी है और पढ़ने में भी उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। ओके, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है। तो टीचर्स की तरफ से क्या फीडबैक है बच्चे का, थोड़ा बताएंगे आप? टीचर कहते हैं कि बच्चा थोड़ा नॉटी जरूर है, बट पढ़ने में उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है और Okay. टॉप 4 में आता है क्लास। ओके, तो यहाँ पे जो किड्स की जो एक्टिविटीज होती है, प्लेइंग एक्टिविटीज, क्या उसमें भी पार्टिसिपेट करता है बच्चा अपना? हाँ, पार्टिसिपेट करता है। ओके, जी। काफी लगातार 4 साल से कंपनी बढ़ रही है। सबसे बेस्ट मुझे यहाँ का डिसिप्लिन लगता है, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब के द्वारा समय समय पर जो बच्चों के लिए डिसिप्लिन की बातें की जाती है। डिसिप्लिन के बाद में ही पढ़ाई का स्तर होता है। यदि हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको पढ़ाई की फॉलो करते हैं। बच्ची ठीक है, सारी चीजें कंडक्ट करवाई जाती है, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करवाया जाता है। हर मंथली टेस्ट लगते हैं, क्लास टेस्ट भी होते हैं। इससे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आती है और इससे बच्चे आगे बढ़ने के लिए रेडी होते हैं। कोई भी समस्या है वो अपने गार्जियंस के आधार पर, सारा स्टाफ भी काफी बड़ा काफी है यहाँ। कोई बिल्कुल बच्चों के प्रति कोई एजुटेशन नहीं रहती है कि वो अपनी समस्या को अपने टीचर्स नेम के साथ बता सके। और अच्छा स्कूल है, बढ़िया टीचिंग अच्छी होती है। मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक। जी, ये मेरा बेटा 6th क्लास में पढ़ता है। Okay. ये सारे सब्जेक्ट में ही मतलब अच्छा है। ओके, इंटरेस्ट है। और ये बेटी है मेरी 8th क्लास में और अच्छा। ये स्टार्टिंग से इसी स्कूल में है और इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। ओके, डिसिप्लिन, एजुकेशन, सारी चीजें बहुत अच्छी है। ओके। तो टीचर्स से मिलने के बाद में बच्चों के लिए क्या फीडबैक दिया टीचर्स ने? टीचर्स ने हमको यही बताया कि भाई मेहनत करते हैं, अच्छे हैं बच्चे और भी ज्यादा हम इनको इम्प्रूवमेंट और ज्यादा करेंगे। और प्लेइंग एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। ओके, सो बच्चों मैं आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा। बेटा आपका नाम क्या है? आकांक्षा। ओके, कौन से स्टैंडर्ड में हो आप अभी? 8th स्टैंडर्ड, दैट्स गुड। तो बेटा अभी आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट है? साइंस में? टू गुड। और आगे जाके फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे आप? IAS ऑफिसर, दैट्स गुड। तो आपको मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई डाउट रहते हैं सब्जेक्ट में या कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसके रिगार्डिंग कोऑपरेट करते हैं टीचर्स आपको? ओके, ओके, दैट्स गुड। बेटा आपसे भी जानना चाहूंगा, आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम क्या? ओके, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप? ओके, तो कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा आपको इंटरेस्ट है वैसे? मैथ में? टू गुड। और अभी के टाइम पे आपकी क्लासेस में आपकी क्लास कैसे चल रही है? कौन से सर आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा बेटर लेवल पे पढ़ाते हैं? सबसे ज्यादा अच्छे लेवल पे साइंस क्लास लगती है। और टीचर्स की तरफ से पूरा कोऑपरेट किया जाता है आपको? ओके, सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।